अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसकी 1.5 जो एक्सरसाइज थी वो फिनिश कर दी थी और 1.6 का भी जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो भी सॉल्व कर दिया था। इन क्वेश्चंस में हम सीख रहे थे कि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी जाती है। इस लीनियर इक्वेशन में से हम मैट्रिसेस ए निकालते हैं, बी निकालते हैं, बी जो कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई, जिनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होती है। और इसके बाद हम एक वैल्यू जो कि मैट्रिसेस बी भी निकालते हैं। मतलब हमारे पास ए एक्स एंड बी होता है। इनमें से हम इनको सॉल्व करते हुए दो मेथड यूज़ करते हैं। पहला मेथड, उसका नाम है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसमें से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर ऐसा करते हैं हम कि उसी ही क्वेश्चंस को, उसी ही लीनियर इक्वेशन की हेल्प की वजह से हेल्प लेके हम जो दूसरा मेथड है हमारे पास क्रैमर रूल, उसका नाम है क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल को हम हल करते हैं, उसका एक्स एंड वाई की वैल्यू है वो निकालते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमने क्रैमर रूल से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली थी वो ही जो हमारे पास इन्वर्जन मेथड है, इन्वर्जन मेथड से आने वाली एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो भी सेम है। चलिए आए अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास है और हमारे पास एक्सरसाइज है 1.6। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 था वो सॉल्व कर लिया, लेकिन क्वेश्चन 1 को फिर भी लिख लेते हैं। वो कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 स्टेटमेंट नहीं लिखते वो आप स्टेटमेंट बुक से ही देख लें, बुक पर लिखी हुई है। मैं एक दफ़ा स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्टेटमेंट लिखे यूज़ मैट्रिसेस को यूज़ करें इफ़ पॉसिबल, अगर हमारे पास मुमकिन हो तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। द मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड, नंबर 1 जो मेथड यूज़ करना है वो इन्वर्जन मेथड है, एंड सेकंड ऑफ ऑल द क्रैमर रूल। तो ये देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गिवन दैट है हमारे पास ये है हमारे पास 2x plus y is equal to 3 and 6x plus y is equal to 1। चलिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है। तो चलें लीनियर इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन गिवन दैट होगी, इसमें से हम मैट्रिसेस ए निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स एंड वाई जिसको बड़ा एक्स जिसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी, और मैट्रिसेस बी निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें से हम ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैट्रिसेस ए कैसे निकालते हैं। ये वाली वैल्यू जो कांस्टेंट है एक्स एंड वाई के साथ इधर 1 है और ये वाली जो है मैट्रिसेस ए बनाएंगे। जो हम देखिए हम मैट्रिसेस ए कैसे बनता है। ये है हमारे पास 2, ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास है 6 एंड ये हमारे पास 5। ओके, एंड x क्या है हमारे पास। x मैंने आपको बोला है कि वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। वेरिएबल्स x एंड y होता है। वैसे तो वेरिएबल्स 3 होते हैं, x y एंड z, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ओनली x एंड y का जिक्र है तो ओनली हम x एंड y के लिए सॉल्व करेंगे। चलें आए हम इसको सॉल्व करते हैं, x एंड y। और हमारे पास जो मैट्रिसेस B है, मैट्रिसेस B जो कि हमारे पास इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे, इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास B की वैल्यूज होती हैं। ये 3 एंड 1 ये B की वैल्यूज होती हैं। अब हमारे पास A भी आ चुका है, X भी आ चुका है और B भी आ चुका है। दरअसल ये बराबर होता है हमारे पास AX इज इक्वल टू होता है हमारे पास B के। ओके, ए एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल होता है, यहाँ बी के एक्स है ये वाला, ठीक है। और इसमें हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, और एक्स में क्या है, एक्स हमारे पास एक्स एंड वाई है। तो यहाँ हम एक्स को अलग कर लेंगे कि ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें एक्स यहाँ मल्टीपल हो रहा है, वहाँ पर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये ए का इन्वर्स और बी। दरअसल एक्स a इज इक्वल टू b होता है। जब दूसरी चीज साइड पर हम वैल्यू लेकर जाते हैं तो ये होते हैं b और a, लेकिन ये देखें जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास इसकी पावर जो है हमारे पास +1 है। ओके, जब ये ऊपर जाएगा हमारे पास तो ये हमारे पास
इसकी जो पावर है वो -1 हो जाएगी। इट मीन दैट ए का इन्वर्स बी, तो ये देखें मैंने ए का इन्वर्स बी लिख लिया। चलें, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बस समझाने के लिए मैंने लिख लिया है। तो चले, अब इसमें भी एक थिंग आ रही है, वो थिंग ये है कि हमने ये ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए का इन्वर्स फाइंड करने के बाद उसको हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का इन्वर्स किसके बराबर होता है? चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये ए का जो इन्वर्स होता है वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें भी दो थिंग्स फाइंड करनी है। नंबर 1 ए का डिटर्मिनेंट एंड सेकंड ऑफ ऑल जो है हमारे पास वो एडजॉइंट ऑफ ए। इसको यूज करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है और इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 5। ओके, फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल यूज करते हैं और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5। ये देखें ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड हो रहा है। तो ये देखें, ये मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ इस तरह कवर करके ही बता देता हूँ ताकि आप याद रखें कि पहले हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, ए का इन्वर्स फाइंड करने के बाद इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, 2 5 ज़ा 10 नेगेटिव एंड 6 1 ज़ा 6। ओके, अब ये देखें 10 में से 6 चला जाएगा तो ये हमारे पास 4 बचेगा। तो हमारे पास आ चुका है ए का डिटर्मिनेंट 4। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, इसी ए का एडजॉइंट कैसे फाइंड, इसी ए का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अब इसी ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करते हुए ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 2 and 5 इज कॉल्ड द डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं 2 and 5, इनकी हम जगह रिप्लेस कर देंगे। इट मीन दैट जहाँ ये 5 है, 5 को उठाकर 2 की जगह पर रख देंगे और 2 को उठाकर 5 की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ मैं करने लगा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 5, यहाँ लिखता हूँ 2, और बाकी जो एंट्रीज है, बाकी ये 6 and 1, इसका हम ऐसा करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव कर देंगे। अगर हमारे पास कोई और मैट्रिसेस होता, अगर ये हमारे पास नेगेटिव होता तो मैं इसको पॉजिटिव कर देता। इट मीन दैट ओनली हमने इसके साइन चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है तो ये -1 हो गया, ये पॉजिटिव 6 है तो ये -6 हो गया। ये हमारे पास एडजॉइंट भी फाइंड हो चुका है। चलिए, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट, ये देखें डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो चुका है एंड एडजॉइंट भी फाइंड हो चुका है। अब हम ए का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ये देखें ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है 4, 1/4। वी पुट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर क्या है ये, तो ये लिख देता हूँ 5 -1 6 and 2। चलें, अब हम इसको करते हैं मजीद सॉल्व। चलें, इसको हम करते हैं मजीद सॉल्व। ये हमारे पास ये है ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/4। 1/4 को मैं 5 इंट्रीज 5 -1 6 and 2 इज कॉल्ड द इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये 1/4 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/4 को -1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 को 6 से, देन 2 से। तो ये देखें हमारे पास हो जाएगा ये 5/4 -1/4 and 6/4 and 2/4। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। आप ऐसा करें कि इस तरह ना करें, मैं आपको एक आसान जो तरीका है हमारे पास वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, चलिए हम आसान तरीका डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें, इजी मेथड ये है। अब ए का इन्वर्स हमारे पास आ चुका है, हमने फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स एंड बी ले लेते हैं। ओके, अब ये एक्स किसके इक्वल है, एक्स एंड वाई के, इसकी वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। एंड ए का इन्वर्स का आंसर क्या है 1/4 एंड 5 -1 2 and 6। और ये देखें बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू ये है, यह है 3 and 1। अब ये देखें
एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू हम कर रहे हैं फाइंड। अब 1 नंबर 4 सेम टू सेम जहाँ अभी खड़ा है। ओके, अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास रो मौजूद है इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 पॉजिटिव लगाने के बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, एक्स वाई 1/4। ओके, 5 3 15। ओके, प्लस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर देगा -1 के। ओके, 6 3 18 प्लस 2 1 2। अब x y इज इक्वल टू 15 में से 1 जाए, 15 है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, 15 -1 तो हमारे पास 14 आंसर देगा, 18 प्लस 2 तो हमारे पास ये 20 आंसर देगा। चलिए, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। ये देखें कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की। हाँ, ये देखें ये -6 था। ओके, और यहाँ हमने नेगेटिव लगाना भूल गए। ओके, ये भी नेगेटिव है तो ये हमारे पास ये नेगेटिव हुआ। अब ये -18 में से 2 चला जाए तो हमारे पास आता है रिजल्ट, चेंज हो गया रिजल्ट -16। ओके, अब x एंड y। चलिए, अब हम ऐसा करेंगे, ये 1/4 लगाएंगे। अब 1/4 करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये 14/4 एंड -16/4। 4 1 4, ठीक है, 4 पे नहीं काटेंगे तो इसको हम काट देते हैं 2 के टेबल पे, हम काट देते हैं 2 के टेबल पे। तो ये देखें 2 2 4, 2 7 14 and the 4 1 4 and the 4 4 16। तो ये हमारे पास x और y इज इक्वल टू आया 7/2 एंड -4। अब इसमें से बताएंगे कि x की वैल्यू क्या है एंड y। यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया है 7/2 एंड y की वैल्यू आ गई है -4। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास इन्वर्जन मेथड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मेथड जो यूज़ करेंगे वो मेथड है हमारे पास क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे और इंशाल्लाह हमारे पास x एंड y की वैल्यू यही सेम 7/2 एंड -4 ही आएगी। तो ये देखें मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये देखें, मैं अगेन इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ और बट जो रूल इस्तेमाल करूँगा वो है क्रैमर रूल। ये जो हमने यूज़ किया है ये यूज़ किया इन्वर्जन मेथड। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इन्वर्जन मेथड। तो ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड था। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यही हमारे पास इक्वेशन होगी 2x + y 6x + 5 ये = 3 है = 1 है। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। अब भाई क्रैमर रूल इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें से a की वैल्यू निकालेंगे। a = हमारे पास होगा 2 6 1 5। सिमिलरली इसी तरह a की वैल्यू 2 1 6 5 एंड इसमें से x क्या होगा, x = हमारे पास होगा x एंड y और b की वैल्यू जो होगी हमारे पास यहाँ ये 3 एंड 1। पहली जो यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया, ये देखें बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है। अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं a का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। तो ये देखें a का डिटर्मिनेंट आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 × 5 तो और नेगेटिव लगाने के बाद 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 1। हमने ये देखिए यहाँ भी a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, तो a का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास क्या आया 4। तो यहाँ इसका क्या हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 4 ही आएगा।
अब ये देखें, अब ए का डिटर्मिनेंट और ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए छोटा सा लगा के एक्स, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये सारा थोड़ा सा गौर करना है। सबसे पहले ये देखें, जब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास होता है, दरअसल यहाँ पर 2 और 6 को रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यू से। ये जो हमारे पास वैल्यू है 2 और 6, जब हम ए एक्स फाइंड करेंगे तो 2 और 6 को रिप्लेस कर देंगे 3 और 1 से। ये हो गया 3 और 1, और हमारे पास ये है ए की वैल्यू। पहले हम ए एक्स लिख रहे हैं, ऐसे अकेले ही ए एक्स लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट बाद में मैं आपको फाइंड कर, और ये वाली सेम टू सेम वैल्यू लिख लेंगे। नो वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। चलिए, डिटर्मिनेंट तो आपको पता है कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नेगेटिव लगाने के बाद हमको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू 15 नेगेटिव 1। अब ये हो जाएगा 15 में से 1 गया तो हमारे पास 14 बचा। ओके, अब हम फाइंड करेंगे ए वाई। ए वाई कैसे होता है? ए वाई, ये देखें, अब हम ए वाई के लिए क्या करेंगे, यही जो मैट्रिसेस ए है इसको यूज करते हुए ए वाई फाइंड। अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो वैल्यू जो है ए वाई के लिए, अब इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे ये 3 और 1। ओके, इसके लिए रिप्लेस कर देंगे 3 और 1। ये पहली जो है 2 और 6, ये अब सेम रहेगी। अब 1 और 5 की जगह लिखेंगे 3 और 1, 3 और 1। तो ये देखें हमारे पास ए वाई कैसे आता है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं हम। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, एंड नेगेटिव लगाने के बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18। तो ये देखें हमारे पास ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आया है वो नेगेटिव 16 आया है। चलें, तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू। ओके, तो ये देखें एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा, वो ये है कि एक्स बराबर होता है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ओके, पहले तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको आपने याद रखना है, यहाँ पर लिखना है याद रखें, ठीक है। तो इसको आपने माइंड में रखना है। तो ये देखें x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर है 14, और हमारे पास ए अकेले का डिटर्मिनेंट क्या आया 4। अब इसको काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 4, तो ये 7/2। तो x का आंसर क्या आया हमारे पास 7/2। अब हम y फाइंड करेंगे, तो y बराबर होता है, इसका फार्मूला भी याद रखना है कि ए वाई ओवर इसका डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये भी है, आपने याद रखें, इसको भी आपने याद रखना है। अब इसको मैं वैल्यूज में पुट कर देते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है, -16, ये है -16। ए का डिटर्मिनेंट क्या निकाला है हमने, ए का डिटर्मिनेंट निकाला है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास, अब चेक करते हैं क्या हमारे पास इन्वर्जन मेथड यूज करते हुए x एंड y की वैल्यू क्या आई थी, और क्रैमर रूल यूज करते हैं हमारे पास x एंड वैल्यू की वैल्यू क्या आई थी। इन्वर्जन मेथड यूज किया था, हमारे पास x की वैल्यू है 7/2। क्रैमर रूल यूज करते हुए हमारे पास x की वैल्यू है 7/2। इन्वर्जन मेथड यूज करते हुए y की वैल्यू आई है हमारे पास -4, और क्रैमर रूल यूज करते हुए हमारे पास y की वैल्यू आई है -4। नो वी से दैट, क्योंकि अगर हम क्रैमर रूल यूज करें और इन्वर्जन मेथड यूज करें, हमारे पास जो आंसर होते हैं वो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो आपने जस्ट इनके जो फार्मूलाज होते हैं थोड़े बहुत वो याद रखने के, एक इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, और क्रैमर रूल में x कैसे फाइंड करना है। ये x जो आपने याद रखना है वो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट
और ए का डिटर्मिनेंट। एंड वाई कैसे फाइंड करना है, वो है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट। ओके, और इसमें वैल्यूज जो होती हैं वो आपने जस्ट एंड में तो आपने पुट ही करनी है और आपने वैल्यूज निकाल लेनी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हमने एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट था, उसको सॉल्व किया है और हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 3 इट मीन दैट पार्ट नंबर 3 वो सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह उनके आंसर सेम आते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपका आंसर वक्त पर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।